नमस्कार। इज़राइल और हमास के बीच जंग से क्या हमें कोई लेना देना है? मैं देखता हूं कि व्हाट्सएप पर ढेरों लोग इज़राइल को सपोर्ट करते हैं। टीवी पर देखता हूं कि कुछ नेता हमास के सपोर्ट में हैं। भाई साहब, जो भी एक्शन चल रहा है ना, उसमें सबका नुकसान होगा, चाहे कोई सपोर्ट करे या विरोध। ये नुकसान भी कोई दूर की बात नहीं है, सीधे सीधे हम सबकी जेब पर असर डालेगा। कैसे, आइए देखते हैं। मेरा नाम है रमेश तिवारी, पैसा ही पैसा वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। ये तो आपको पता ही है कि हम पहले ही महंगाई का सामना कर रहे हैं, इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हम कई चीज़ें एक बार पैसा देकर नहीं खरीद पा रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोन लेना चाहते हैं। अभी इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा है, और जब भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है ये हमारे विकास पर असर डालता है। ये क्यों होता है आप भी समझ लीजिए। जब आप देश दुनिया में उथल पुथल देखते हैं तो आम आदमी खर्च करने से बचता है, कारोबारी भी निवेश करने से बचते हैं। अभी तो हमारा विकास दुनिया में सबसे तेज गिना जाता है, लेकिन बाकी दुनिया स्लो चलेगी तो क्या हम अकेले तेजी से बढ़ सकेंगे? नहीं। अच्छे अच्छे देश भी इन दिनों परेशान हैं। पहले चीन तेजी से विकास कर रहा था, अब वो भी धीमी गति का समाचार हो गया है। हमें याद रखना चाहिए कि रूस और यूक्रेन का युद्ध भी खत्म नहीं हुआ है, अब एक और टकराव सामने आ गया है। तो एक बात तो तय है कि दुनिया एक और फुल स्केल वॉर बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारे विकास पर असर होगा तो प्राइवेट सेक्टर का प्रॉफिट घटेगा, नौकरियां कम मिला करेंगी, शेयर बाजार गिरने लगेगा। क्रोनोलॉजी समझिए, इकोनॉमी को जब भी कोई करंट मारने लगता है तो स्टॉक मार्केट उसे सबसे पहले भांप लेता है। लेकिन इजराइल और हमास के टकराव के बाद हमारे स्टॉक मार्केट पर अभी तक कोई बड़ा असर नहीं दिखा है। इतिहास में इजराइल और फ़लस्तीन में पहले भी टकराव हुए हैं। 2000 से 2005 के बीच फ़लस्तीन ने टकराव मोल लिया तो दुनिया भर में शेयर बाजार पर गिर गया। भारत के शेयर बाजार में विदेशी निवेश कम हो गया। 2006 में इजराइल और लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह में टकराव हुआ तो कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई। भारत में भी स्टॉक मार्केट में गिरावट आई थी। ये भी याद रखना चाहिए कि इजराइल और हमास के बीच लंबे समय से इतना बड़ा कोई भी संघर्ष नहीं हुआ है। आप सोचिए कि हमास के खिलाफ इजराइल की सरकार और विपक्ष एकजुट हो गए हैं। इजराइल ने इसे युद्ध मानकर पूरे मिडिल ईस्ट का स्वरूप बदलने की कसम खाई है। अगर इजराइल ने गाजा में आम नागरिकों को मारा तो इस जंग में मिडिल ईस्ट के दूसरे देश भी कूद सकते हैं। तब पूरे मिडिल ईस्ट में, अरब इलाके में अगर जंग छिड़ गई तो इस हालत में कच्चे तेल की सप्लाई घटेगी, क्योंकि यही देश कच्चे तेल की सप्लाई में आगे हैं और हमारा देश कच्चे तेल की सप्लाई के लिए इन इलाकों पर निर्भर है। 1973 में बुरी हालत देखने को मिली थी। तब तेल उत्पादक देशों का जो संगठन है ओपेक, उसने इजराइल के समर्थक देशों को तेल देना कम कर दिया था। आज ओपेक सप्लाई कम कर दे तो दूसरे ऑप्शन हमारे पास हैं, फिर भी कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी ही। और आपको बता दें कि कच्चे तेल के दाम पहले से ही प्रेशर में हैं और पेट्रोल डीजल के दाम अब इस वक्त बढ़े तो हमारे लिए हर चीज़ और महंगी हो जाएगी। चुनाव के कारण अगर नहीं बढ़ाए गए तो सरकार के लिए मुश्किल होगी। तो जब महंगाई बढ़ेगी तो हमारे यहाँ रिजर्व बैंक इस पर काबू पाने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। अभी हाल तक इंटरेस्ट रेट कम होने की बात हो रही थी, लेकिन अब जानकार मानते हैं कि मौजूदा हालात में 2025 से पहले इसमें कमी आने की संभावना नहीं दिख रही है। और इस टकराव से कच्चे तेल ही नहीं, बाकी चीज़ों के ट्रेड पर भी असर पड़ेगा। एशिया और यूरोप के बीच जिन जिन चीज़ों का कारोबार होता है उनका रूट मिडिल ईस्ट से होकर जाता है। अगर वो एरिया डिस्टर्ब हुआ तो देशों के आपसी कारोबार पर असर होगा। तांबा, कपास, यूरेनियम, सोना, नेचुरल गैस, खनिज, इन सब का व्यापार रुक जाएगा। खाने पीने की चीज़ों की सप्लाई घटेगी। और सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि इजराइल के साथ हमारा कितने का कारोबार प्रभावित होगा। हम वहाँ करीब 8 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें दवाओं का एक्सपोर्ट खास तौर से है, और हम 2 अरब डॉलर का इंपोर्ट करते हैं। तो कुल मिलाकर करीब 10 अरब डॉलर का कारोबार खटाई में पड़ सकता है। और इस तरह के टकराव से डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर होगा। इससे हमारा विदेश जाना, घूमना, पढ़ना, लिखना सब महंगा हो जाएगा। अब सवाल है कि हम इससे बचने के लिए क्या करें। यह मुमकिन है कि जंग तेज हुई तो स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन जब भी दुनिया में उथल पुथल बढ़ती है
तो गोल्ड के दाम में तेजी देखी जाती है। असल में जंग के माहौल में गोल्ड को एक सेफ निवेश माना जाता है। इस दौर में इंटरेस्ट रेट ऊंचा रहेगा तो फिक्स्ड डिपॉजिट करने वालों को लाभ मिलेगा, उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो ये वजह है कि हमें अपना निवेश किसी एक क्षेत्र में ना रखकर अलग अलग क्षेत्रों में रखना चाहिए। और स्टॉक मार्केट में गिरावट भी जरूरी नहीं कि जिंदगी भर बनी रहे, इसलिए हमें वहाँ लॉन्ग टर्म के लिहाज से ही निवेश करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अपने आप को दुनिया के अपडेट से वाकिफ रखें। अगर आपको मेरी बात सही लगे तो मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया।